Good morning, everyone. Welcome to morning class, ETP class, and this is third chapter of entrepreneurship. और चैप्टर नेम इज़ मार्केट असेसमेंट। मार्केट असेसमेंट क्या है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें फर्स्ट है व्हाट इज़ मार्केट असेसमेंट, उसके बारे में हम आपको बता दें। सेलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस ऑल्सो डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। किसी चीज़ को हम सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि कैसे मार्केट असेस करें। फर्स्ट है फैक्टर में, फर्स्ट है आपका डिमांड एंड सेकंड सप्लाई एंड कंपटीशन, थर्ड है प्रोडक्शन कॉस्ट एंड प्रोडक्शन प्राइस, फोर्थ है रिकंसिडरेशन ऑफ प्लानिंग। ये थे मार्केट असेसमेंट के पॉइंट। सेकंड है आपका फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग मार्केट असेसमेंट। क्या क्या चैप्टर इसमें आएंगे? फर्स्ट है माइक्रो इन्वायरमेंट, सेकंड सप्लाई फैक्टर, थर्ड है मार्केटिंग चैनल, फोर्थ है कंपटीटर, फिफ्थ है कस्टमर एंड सिक्स्थ है पब्लिक। ने इसके बाद इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा आ जाता है डिमांड एंड फोरकास्टिंग। डिमांड एंड फोरकास्टिंग क्या है? मांग और उसका अनुमान लगाना। मार्केट डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट इज द टोटल वॉल्यूम द वर्ल्ड टू बी बाउट बाय ए डिफाइंड कस्टमर ग्रुप in the defined geographical area in a defined time period in a defined market environment under a defined market program। ये हो गया आपका डिमांड फोरकास्टिंग। नेक्स्ट फैक्टर इन्वॉल्व इन डिमांड फोरकास्टिंग। क्या क्या फैक्टर है? हर चीज़ में आपको ये फैक्टर ज़रूर दिखेगा। तो इसमें मार्केट असेसमेंट में भी जो डिमांड फोरकास्टिंग आ गए हैं वो इम्पॉर्टेंट है, उसमें देखिए। फर्स्ट है लेंथ ऑफ फोरकास्टिंग, मतलब कितना हो उनकी लंबाई। सेकंड लेवल ऑफ फोरकास्टिंग, थर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, फोर जनरल एंड स्पेसिफाइड फोरकास्टिंग, फिफ्थ प्रॉब्लम एंड मेथड ऑफ फोरकास्टिंग, सिक्स्थ स्पेशल फैक्टर। ये थे आपके फैक्टर इन्वॉल्व, क्या क्या फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मार्केट कॉन्सेप्ट। जिस मार्केट में आप जाओगे उसका क्या कॉन्सेप्ट होता है। Concept of marketing can be divided into two parts. First is traditional or old concept and second is new concept. अब यहाँ ट्रेडिशनल और ओल्ड कॉन्सेप्ट क्या है? ट्रेडिशनल का मतलब जो हमारे पूर्वजों से आते आ रहे हैं, हम कोई बिजनेस खानदानी चला रहे हैं, वो चलते आ रहे हैं, हम हमारे एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी वो चलते जा रही है, ठीक है। न्यू कॉन्सेप्ट का मतलब कुछ नया, मार्केट में कुछ नया लाना, कुछ हम न्यू आइडिया ला रहे हैं और अपने बिजनेस को इनलार्ज कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है नेचर एंड स्कोप ऑफ मार्केटिंग। आपके मार्केटिंग का क्या नेचर और क्या क्षेत्र होना चाहिए, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है प्रोडक्ट प्लानिंग, सेकंड है डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, थर्ड है कंज्यूमर रिसर्च, फोर्थ है प्राइस डिटर्मिनेशन, फिफ्थ है आफ्टर सेल सर्विस, सिक्स है सेल्स प्रमोशन स्ट्रेटजी एंड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि मार्केट असेसमेंट चैप्टर के बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो इनके क्वेश्चन तैयार करने में आप लोग को आ सकते हैं। अब यहाँ हम आपको बता दें, इतना तो आप समझ ही गए हो क्या पॉइंट है। तो मार्केट असेसमेंट का अगर एक लाइन में आपको बोला जाए कि क्या लिखना है तो उसको कैसे लिखोगे, सुनिए। एक कंपनी मार्केटिंग इन्वायरमेंट consist of the factor and force outside marketing that affect marketing management ability to develop and maintain successful transaction with the target customer। ये था डेफिनेशन मार्केट असेसमेंट का कि क्या होते हैं। जो जितना इसमें था फैक्टर आप लोग को बता दिए हैं। कुछ है आप लोग का व्हाट इज अगर आए कि व्हाट इज़ डिमांड फोरकास्टिंग। डिमांड फोरकास्टिंग क्या है, तो इसके बारे में हम लोग फिलिप्स एंड कोहलर जी ने जो डेफिनेशन दिया है वो इस प्रकार है। मार्केट डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट इज़ द टोटल वॉल्यूम दैट वुड बी बाउट बाय ए डिफाइंड कस्टमर ग्रुप इन ए डिफाइंड जोग्राफिकल एरिया इन ए डिफाइंड टाइम पीरियड इन ए डिफाइंड मार्केटिंग इन्वायरमेंट अंडर ए डिफाइंड मार्केटिंग प्रोग्राम and this is called demand forecasting। फैक्टर इन्वॉल्व ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आप लोग का है।
फैक्टर इन्वॉल्व इन डिमांड फोरकास्टिंग। कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो अलग चीज़ है, और क्या क्या फैक्टर इसमें इन्वॉल्व होते हैं वो अलग चीज़ है। दीज आर पॉइंट। फर्स्ट है लेंथ ऑफ फोरकास्टिंग। अब इसमें क्या क्या आएंगे? ए आएगा शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग, बी मीडियम टर्म फोरकास्टिंग, सी लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग। ये आप लोग को पॉइंट बता दिए थे, लेकिन पॉइंट के अंदर भी कुछ है उसको बताना बाकी था, जो इस प्रकार। लेवल ऑफ फोरकास्टिंग का मतलब है फर्म लेवल फोरकास्टिंग, इंडस्ट्री लेवल फोरकास्टिंग, दो होता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ फोरकास्टिंग का मतलब है कि it is essential to classify the product as the productive and the consumable item, ठीक है। an economic survey of the or analysis determines their demand separately, which itself is an indication of their respective demand। ये हमारा हो जाता है थर्ड, जो आपका है पॉइंट, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। जो कस्टमर को पसंद आए हमको वही प्रोडक्ट को इनलार्ज करना है, ओके। फोर्थ हो गया स्पेसिफिक फोरकास्ट, फिफ्थ है प्रॉब्लम एंड मेथड ऑफ फोरकास्टिंग, और सिक्स्थ है आपका स्पेशल फोरकास्टिंग। ये एक चैनल की तरफ है, ठीक है। एक आपका हो जाता है व्हाट इज़ मार्केट कॉन्सेप्ट। मार्केट कॉन्सेप्ट क्या है वो हम किस तरीके से करेंगे वो देखें। मार्केट कॉन्सेप्ट कहाँ से चलता है? ये एक सर्कल की तरह होता है मार्केट कॉन्सेप्ट, जो शुरू होता है, पहला पॉइंट है आपका डिसाइडिंग अपॉन मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये आप लोग को यहाँ से शुरू होगा, ये जाएगा मार्केटिंग कम्युनिकेशन, सर्विस आफ्टर सेल्स, फिर वो गोल बन के आएगा कंज्यूमर रिसर्च, फिर प्रोडक्ट प्लानिंग, फिर प्राइस फिक्सिंग। इतना कुछ एक मार्केट सर्कल की तरह वो गोल गोल घूमते रहता है, ठीक है। अब आप आइए यहाँ नेचर एंड स्कोप ऑफ मार्केटिंग। व्हाट इज नेचर एंड स्कोप ऑफ मार्केटिंग? फर्स्ट पॉइंट इज प्रोडक्ट प्लानिंग, सेकेंड इज डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, third is consumer research, fourth is price determination, fifth is after sales and service, and sixth is sales promotion strategy and marketing consumer। ये इस चैप्टर के मेन पॉइंट थे। अब इसमें कुछ आप लोग का लॉन्ग क्वेश्चन है, वह मैं बता दूं क्या है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन आपको खुद से करना है, हम आपको आंसर करने में हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए, explain by giving any 4 point why market assessment is needed for an entrepreneur। ये CBSE 2008 में आया है क्वेश्चन, 11 में आया है क्वेश्चन, एंड 10 में आया है। ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंस उसको, इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके में भी हम पढ़ सकते हैं, एक्सप्लेन एनी 4 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट टू बी कंसिडर वाइल डूइंग मार्केट असेसमेंट बाय एन एंटरप्रेन्योर, ओके। आंसर में आपको क्या लिखना है? फर्स्ट आप लोग को लिखना है एस्टिमेटिंग डिमांड और डिमांड एनालिसिस, बी है डिटरमिनेशन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, अंडरस्टैंडिंग सप्लाई एंड कंपटीशन इन द मार्केट, फोर्थ है आपका हेल्प इन प्रोजेक्ट इन्वॉल्वेशन एंड चेंज, एंड लास्ट पॉइंट है डिटर्मिनेशन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। ये जो है आप लोग का ABCDE पॉइंट, ये इस क्वेश्चन का आंसर है जो आप लोग को लिखना ही होगा। सेकेंड एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट असेसमेंट, व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग मार्केट असेसमेंट। तो इसमें सारे पॉइंट आएंगे मार्केट असेसमेंट के, फर्स्ट डिमांड, सेकेंड सप्लाई एंड कॉम्पिटिशन, थर्ड कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, फोर्थ है प्रोजेक्ट इन्वॉल्वेशन एंड चेंज। ये सारे 4 पॉइंट आएंगे। उसके बाद आपका फैक्टर अफेक्टिंग मार्केट असेसमेंट, इसके आएंगे आपका माइक्रो इन्वायरमेंट, सेकंड सप्लायर, मार्केटिंग इंटरमीडियरीज, फोर्थ कॉम्पिटिटर। उसमें भी आप लोग के ये सारे पॉइंट जो है जो उसके अंदर आएंगे आपको लिखना ही होगा। अगर ब्रीफ में बोला जा रहा है, डिटेल में बोला जा रहा है, तो आपको बहुत सारे आंसर के पॉइंट बनाने पड़ेंगे। अगर आप लोग से बन जाता है ठीक है, नहीं तो मैं आपको सारे आंसर दे दूंगी।
एक आप लोग का क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेचर एंड स्कोप ऑफ मार्केटिंग। इसका आंसर आप लोग खुद से लिखिएगा, अगर नहीं होगा तो वो हम बता देंगे। मार्केट असेसमेंट का ये आपका चैप्टर ख़त्म हो गया। हमने आपको टोटल 4 चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। ये 4 चैप्टर आप लोग इस वीडियो के ज़रिए आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अगर आप लोग को समझ में ना आए तो मैं उसको फिर से आप लोग को समझा दूँगी, और लास्ट में पूरे क्लासेस ख़त्म हो जाएंगे तो लास्ट में आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिया जाएगा। ठीक है, आगे आप लोग पढ़िए आराम से। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।